नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आखिर ससुराल तो ससुराल ही होता है। मेरी सास को मेरा मायके आना पसंद नहीं। अरे प्रिया, तू कब आई बेटा ससुराल से? हमें बता देती तो हम गाड़ी भेजकर बुलवा लेते। प्रिया की ताई जी ने कहा। ताई जी, मैं कल शाम को आई थी। ताई जी, मैंने सोचा कि आज आपसे और भाभी लोगों से मिल लाऊं। प्रिया ने काफी दूर से किचन में खड़ी अपनी भाभियों को देखते हुए कहा, जो उसी की ओर देख रही थी। छोटी भाभी ने हाथ की उंगली से इशारा किया। वह बहुत प्यारी लग रही है। तो बदले में प्रिया मुस्कुराई। अच्छा किया जो आ गई। और दामाद जी भी आए हैं क्या? ताई जी ने पूछा। नहीं ताई जी, घर पर कुछ काम था तो नहीं आए हैं। मैं यहाँ मम्मी की मदद के लिए आ गई हूँ और आप लोग वहीं से मुस्कुराते रहना, यहाँ आना ना, कहते हुए प्रिया किचन की ओर बढ़ गई। अरे बेटा, तू कहाँ जा रही है? भाभी चाय नाश्ता बनाकर यहीं ले आएगी, ताई जी ने कहा। अरे जाने दो ना जीजी, वह कौन सा नई है इस घर के लिए। थोड़ी देर नंद भाभी आपस में बात ही कर लेंगे और मुझे आपसे थोड़ी सलाह करनी थी, प्रिया की मम्मी ने कहा। प्रिया अपनी भाभीयों के पास किचन में गई और उछलकर किचन काउंटर पर बैठ गई और हमेशा की तरह देखने लगी डिब्बों में क्या है। तो उसकी भाभियां हंसने लगी। अरे प्रिया, तू बिल्कुल भी नहीं बदली, बड़ी भाभी ने कहा। अरे ऐसे कैसे? देखो कितना मेकअप लगाकर आई हूँ। यह 5 मीटर की साड़ी भी पहनी है, फिर भी आपको बदली हुई नहीं लग रही हूँ, प्रिया ने कहा। चुप कर, हमारे लिए तो तू वही छोटी सी प्रिया रहेगी जो मेरी शादी में अपना लहंगा उठाए भाभी भाभी करती घूमती थी। तुम्हें पता है दीपा, यह मेरे साथ विदाई में मेरी ही कार में आई थी और जब मैं रो रही थी तो मेरे आंसू पोंछते हुए कह रही थी कि भाभी मेरी सारी टॉफी खा लो लेकिन चुप हो जाओ, और आज देखो कितनी बड़ी हो गई है। बड़ी भाभी प्रीति ने कहा तो प्रिया मुस्कुरा दी। हाँ दीदी, मेरी शादी में तो थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो मेरे भाई से बोल रही थी कि क्यों रो रहे हो, हम तुम्हारी बहन को बहुत प्यार से रखेंगे, दीपा भाभी ने कहा। अरे वह जीजा जी ने सिखाया था तो बोल दिया था, कहते हुए प्रिया हंसने लगी। मेरे मायके में सब बोलते थे कि तुम्हारी यह छोटी नंद बहुत प्यारी है, प्रीति भाभी ने कहा। मायके से याद आया भाभी, मेरी शादी में आप लोगों के घर से कोई नहीं आया था, सब ठीक तो है ना, प्रिया ने पूछा। तो दोनों भाभियां एक दूसरे को देखने लगी। हाँ सब ठीक है, मेरे माँ बाबूजी घर पर नहीं थे और दीपा के बीमार थे और फिर गांव से आने में वह लोग संकोच भी कर रहे थे, प्रीति ने नीचे की ओर देखते हुए कहा। तो प्रिया सब समझ गई। किस से छुपा रही हो भाभी? आप लोगों का चेहरा बता रहा है कि सच क्या है। सच में ताई जी की जिंदगी बीत गई, पोते पोती बड़े होने को आए लेकिन स्वभाव में नरमी नहीं आई, प्रिया ने कहा। अरे कोई बात नहीं, चलो तुम्हें देखकर अच्छा लगा कि तुम खुश हो, और क्या चाहिए हमें, हमारी तो पार हो गई और अब तो हमें इसकी आदत हो गई है, प्रीति ने कहा। लेकिन भाभी, क्या सच में आपके मन में कभी भी ताई जी द्वारा किए जाने वाले अन्याय के खिलाफ जाने का मन नहीं किया? आप दोनों ने जिस दिन से इस घर में कदम रखा अपने मायके को भूल गई और आपके मायके वालों ने आपको भुला दिया। भला ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे पहले भी यह सब अजीब लगता था, लेकिन आज जब मैं इस मोड़ पर हूँ तो आपका दर्द महसूस कर सकती हूँ कि अगर आपको कोई आपके मायके से जुदा करे तो कितनी तकलीफ होती है। कैसे आप दोनों ने खुद को इतना पत्थर बना लिया, प्रिया ने कहा। तो छोटी भाभी दीपा की आंखें छलछला गई तो प्रीति ने उसे संभाला। कहाँ हम पत्थर बन गए हैं? देखो तुम्हारे सामने हंस बोल रहे हैं, और फिर मायका तो हर लड़की का एक ना एक दिन छूट ही जाता है और ससुराल से रिश्ता जुड़ जाता है, और फिर यहाँ मम्मी का स्वभाव थोड़ा सख्त है। बाकी पापा और तुम्हारे भैया तो बहुत अच्छे हैं, दीपा जैसी बहन है, और क्या चाहिए, प्रीति ने कहा। फिर भी भाभी, कभी तो मन करता होगा कि चिल्लाकर अपनी मर्जी बताएं और बिना मतलब की रोक टोक पर आवाज उठाएं, प्रिया ने कहा। प्रिया की ताई जी की बेटी नहीं थी, हमेशा घर में उनका राज चलता रहा और उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि बेटी का गम क्या होता है। एक प्रिया से ही उन्हें काफ़ी लगाव था, तो कभी कभी उसे याद करके रोती थी। क्या हुआ प्रिया, वहाँ क्यों खड़ी है? यहाँ आकर बैठ, और अभी तक चाय नाश्ता नहीं बना क्या? बेटी मायके आई है तो अच्छे से खातिरदारी करेंगे,
ताई जी ने कहा। तो प्रिया ख्यालों से बाहर आई और ताई जी के पास आकर बैठ गई। और बेटा, अब यहीं मेरे पास रुकना, दामाद बाबू को फ़ोन कर देना कि जल्दी ना आए तुम्हें लेने। ताई जी ने कहा। नहीं ताई जी, मेरी सास तो आने ही नहीं दे रही थी, जबरदस्ती माँ की वजह से आई हूँ। प्रिया ने कहा। अरे ऐसे कैसे, शादी हुई है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपना मायका भूल जाओगी, हमारा हक है अभी तुम पर। ताई जी ने कहा। नहीं ताई जी, शादी के बाद हक भी बदल जाता है और हकदार भी। अब भाभी को ही देख लो, जिस दिन से हमारे घर में आई हैं यहीं की हो गई हैं। कभी कोई इच्छा नहीं, कोई मर्जी नहीं, बस जो आप और भैया हुक्म करते हो वह पालन करती हैं। मुझे तो याद ही नहीं कि वह कभी मायके रुकने गई हों। बस शुरुआत में 1-2 बार गई थी, वह भी 1-2 घंटे के लिए। फिर ताई जी, ससुराल तो ससुराल ही होता है, चाहे बेटी का हो या बहू का, और मायके में जाकर समय बिताने की इच्छा तो दोनों की बराबर होती है। तो अगर भाभीियों ने अपनी इस इच्छा का गला घोटा है तो मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सीख तो मुझे आपसे ही मिली है। और मेरी सास को मेरा मायके आना पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें हम लोग उनकी बराबरी के नहीं लगते हैं। तो प्रिया की माँ चौंक कर उसे देखने लगी। ताई जी, जैसा मेरी सास सोचती है वह अगर आपको कहीं से भी गलत लग रहा हो तो एक बार भाभी के बारे में जरूर सोचिएगा। भले ही मेरी शादी में भाभी के माता पिता नहीं आ पाए, लेकिन भैया की शादी में उन्हें जरूर बुलाइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। प्रिया ने कहा। अपना हाथ आगे बढ़ाया तो पहले ताई जी नीचे देखने लगी और फिर प्रिया का हाथ अपने हाथ में लेकर हाँ में सिर हिलाया। तो दोनों भाभियों की खुशी उनकी आंखों में आंसू बनकर छलक आई, जो प्रिया को दिल से धन्यवाद कह रही थी। प्रिया चाय नाश्ता करके निकलने लगी तो महसूस किया कि ताई जी के चेहरे पर एक उदासी सी छा गई है, क्योंकि प्रिया ने अपनी ताई जी को हमेशा अपनी माँ ही समझा था। तो उन्हें उदास देखकर रह नहीं पाई। क्या हुआ ताई जी, कुछ परेशानी है क्या? प्रिया ने पूछा। हाँ बेटा, थोड़ी सी परेशान तो हूँ। तू सच बता कि क्या सच में तेरी सास को हम लोग नहीं पसंद हैं, वह तुम्हें मायके नहीं आने देना चाहती? ताई जी ने पूछा तो प्रिया उदास चेहरा लेकर चुपचाप नीचे की ओर देखने लगी और फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। तो सब चौंक गए कि क्या हो गया। अरे नहीं बाबा, आपको क्या लगा कि मेरी सास आपके जैसी है? बिल्कुल भी नहीं, वह तो बिल्कुल मेरी भाभीयों जैसी है, बहुत ही प्यारी, स्नेह से परिपूर्ण। वह तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि आप थोड़ा डरो, कहते हुए प्रिया हंसने लगी। तो ताई जी ने उसके कान पकड़ लिए और कहा, बदमाश, जिसको आज तक किसी ने परेशान करने की हिम्मत नहीं की, उसे तूने परेशान कर दिया। अभी तेरी सास को फ़ोन करती हूँ और बोलती हूँ कि इसकी पिटाई लगाओ, ताई जी ने हंसते हुए कहा। तो प्रिया, माँ और भाभियाँ हंसने लगी। हाँ तो दोस्तों, क्या प्रिया ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।